प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। परमपिता परमेश्वर के अनुग्रह और उनके प्यार के वजह से आज मैं आपके समक्ष आ पाया। भाई और बहनों और मित्रों, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर बहुत तेज है। महान परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है वह हमारे प्रति बहुत ही धीरजवंत है और बहुत ही कृपालु ईश्वर है। उसकी करुणा सदा काल से हम पर बनती आई है और आज भी वह अपनी करुणा के द्वारा हम पर अपना प्रेम न्योछावर करते हैं। भाई और बहनों और मित्रों, परमेश्वर जो जगत के त्राता है, जो जगत को संचालन करने वाला ईश्वर है, सारी सृष्टि का सृजक है, उस परमेश्वर आपसे और मुझे हमेशा अपेक्षा रखता है, उम्मीद रखते हैं कि हम धीरज धरकर उनकी आज्ञाओं का पालन करते हुए यीशु मसीह के आगमन का इंतजार करें। भाई और बहनों और मित्रों, परमेश्वर ने जो नूह के समय में कार्य किए वह आज किए होते तो मैं और आप सभी कब के नष्ट हो चुके होते। पर उनका अनुग्रह क्या रहा कि उन्होंने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, उसको क्रूस पर चढ़वा दिया, हमारे लिए अपना इकलौता पुत्र का बलिदान करवा दिया हमारे लिए, ताकि हमारा उद्धार हो सके। और वही इकलौता पुत्र पिता की आज्ञा के अनुसार वो दोबारा उनका पृथ्वी पर आगमन होगा और वो इसीलिए होगा कि वो न्याय करेगा और वो न्याय के दिन के समय आएगा न्यायाधीश बनकर। आओ पवित्र शास्त्र में क्या कहते हैं। पवित्र शास्त्र में हम पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है याकूब 5 में 8 से लेके 11 तक। यहाँ पर 8 में लिखा है, तुम भी धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। तुम भी धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। भाई और बहनों, ना आप जानते हैं ना मैं जानता हूँ कि प्रभु का दिन कब आ जाएगा। इसलिए हम दृढ़ हो जाए, धीरज धरे, क्योंकि प्रभु का दिन का आना जरूरी है। और आगे 9 में हम पढ़ेंगे, लिखा है, हे भाइयों, एक दूसरे पर दोष न लगाओ ताकि तुम दोषी न ठहरो। देखो, न्यायाधीश द्वार पर खड़ा है। भाइयों, हम दोष लगाने का बंद कर दें। हम अपने आप को जांचे कि मैं परमेश्वर को कितना समर्पित हूँ। हम अपने आप को परखें कि क्या मैं परमेश्वर के राज्य के योग्य हूँ। न्यायाधीश तो द्वार पे खड़ा है, यानी यीशु मसीह आपके द्वार पे खड़े हैं, मेरे द्वार पे खड़े हैं। हम न्याय ना करें, क्योंकि न्याय तो हमारे प्रभु यीशु मसीह के हाथ में है न्याय करने का।
और आगे वचन 10 में पढ़ेंगे। हे भाइयों हे भाइयों, जिन भविष्यवक्ताओं ने प्रभु के नाम से बातें की, उन्हें दुख उठाने और धीरज धरने का एक आदर्श समझो। भाई और बहन और मित्रों, जिन जिन प्रेरितों ने, जिन जिन भविष्यवक्ताओं ने धीरज धरा और आदर्श रहे, उनको हम एक आदर्श माने, क्योंकि उनके धीरज धरने से, उनके सताए जाने से, उनके दुख उठाने से आज प्रभु का जो वचन पहुंचा है हम तक, उनकी कुर्बानियों के कारण। और हमें भी दुख उठा के, धीरज धरकर, दृढ़ होकर हमें परमेश्वर के राज्य के कार्य करना है। और आगे वचन 11 क्या बोलते हैं? देखो, हम धीरज धरने वाले को धन्य कहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और तुमने अय्यूब के धीरज के विषय में तो सुना है, और प्रभु की ओर से जो उसका प्रतिफल हुआ उसे भी जान लिया है, जिसने प्रभु की अत्यंत करुणा और दया प्रकट होती है। भाई और बहन और मित्रों, हम अय्यूब की धीरज को जानते हैं सभी लोग। यदि आप नहीं जानते तो आप मुझे कॉल करें, कमेंट करें कि आप अय्यूब के बारे में जानना चाहते हो कि अय्यूब कैसा व्यक्ति था परमेश्वर के प्रति। भाई और बहनों और मित्रों, अय्यूब ने धीरज धरा और अय्यूब ने 2 गुना प्रतिफल पाया। जितना खोया था उतना 2 गुना उसको मिल गया। भाई और बहन और मित्रों, आप पृथ्वी पर जो भी खोओगे, स्वर्ग में आपके लिए बंधेगा, स्वर्ग में आपके लिए द्वार खुलेगा। इतना याद रख लीजिए कि प्रभु का दिन निकट है, प्रभु का आगमन होगा, न्यायाधीश द्वार पर खड़ा है। कभी आपका द्वार खटखटाएगा कि नहीं? उससे अच्छा हम धीरज धरे और परमेश्वर में बने रहे, परमेश्वर की आराधना, स्तुति, महिमा का हर समय वर्णन करते रहे। वही परमेश्वर हमसे उम्मीद रखते हैं। आओ परमेश्वर से विनती करें कि वो हमें धीरज धरने का सामर्थ्य दे और हमें दृढ़ बनाए। आओ हम प्रार्थना करें। हे हमारे स्वर्गीय प्रभु परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, हमें शक्ति और सामर्थ्य पिता, ताकि हम धीरज धर सके प्रभु, दृढ़ बन सके प्रभु। हमें आपकी शक्ति की जरूरत है, आपके सामर्थ्य की जरूरत है प्रभु। आपका वचन हमारे जीवनों में काम कर सके, हम आपके वचनों के अनुसार चल सके प्रभु। ऐसी शक्ति और ऐसा सामर्थ्य प्रभु आपके पवित्र आत्मा के द्वारा हमें मिल सके मेरे पिता। या आपसे प्रार्थना, आपसे अंदर में विनती करता हो पिता। यह सारी प्रार्थना मेरे उद्धार करता, प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा, यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।